हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स पेपर सेकंड इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं और अभी अपन चल रहे हैं ट्रायल बैलेंस से। इससे पहले अपन ने जो आपकी पुस्तपालन है, लेखांकन है, साथ में उसकी अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पे अपन ने कर लिए। निश्चित रूप से जो चीज़ें आपको क्लियर करवाई है वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और साथ में उन्होंने आपको रजिस्टर में नोट भी कर लिया हो, क्योंकि अपने को बेसिक तो बताया था कि अपन ने ये चीज जिसमें आप वापसी है, विक्रय, आपकी बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत अपन ने अध्ययन कर लिया है। इनके अलावा आप सकते हैं। इससे पहले आगे तो अपन धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। तो अपन ने ट्रायल बैलेंस के बारे में चर्चा की थी और जो आपकी ट्रायल बैलेंस है उसकी जो महत्वपूर्ण मेथड होती है आपकी योग विधि, शेष विधि और योग और शेष विधि, उस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, आपने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने के बाद अब आप एक्टिव मोड में नजर आने चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार अभी पोस्टें बढ़ेगी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करने लग जाओ कि पोस्ट बढ़ेगी तब अपन तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है साथियों। से 2000 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये करने के बाद अपने जो टॉपिक है उनको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, ये बनाते से क्या बनाई जाती है? तलपट बनाई जाती है, जिसका जितना बैलेंस होता है वो उस साइड लिख दिया जाता है। अगर डेबिट का है तो डेबिट और क्रेडिट का है तो क्रेडिट। मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत खाते हैं वो आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते की बात करें तो आपका राम, मोहन, सोमन, दिनेश क्रेडिटर है ना, सारे ठीक है। अब थोड़ा सा ही बात कर लेते हैं। है ना, ये जो सन्ड्री डेटर्स होते हैं इसका होता है डेबिट और क्रेडिटर्स होते हैं, ऐसा वो क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। ये सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं और सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? सारे जो देनदार हैं तो छोटे टुकड़ों में, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, उन सब मिला दिया जाता है तो वो आपका सन्ड्री डेटर्स है, वो कहलाता है ना। के जो क्रेडिटर्स है जो आपके है ना, जिस प्रकार व्यापार में भी होते हैं जो पैसे जिससे अपन ने कोई माल खरीदा है, अब उसको पेमेंट है। आपका प्राप्य ऋण खाता है ना, ध्यान में रखना है किन का डेबिट शेष होता है और किन का है वो क्रेडिट शेष होता है। कुल मिलाकर अपन इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि अपने कोई
संपत्ति है ना, उनका डेबिट शेष होता है, लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट शेष होता है। ठीक है, जिसने अपने को कोई लोन की राशि वो चुकाएगा, जिसने भाई जिसको अपन ने ऋण दे रखा है वो अपने खाता है, नाम शेष वाले खातों को तलपट के डेबिट पक्ष शेष होता है, वो तलपट के डेबिट शेष होता है, वो तलपट के क्रेडिट की राशि कॉलम में उनको शो किया जाता है। ठीक है, तो और कहीं नहीं मिलेगी साथ को ध्यान में रखनी है। समय जरूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास समय, अगर अपन अभी करते हैं हमारे पास खूब सारा समय, एक बढ़िया तैयारी अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तैयारी नहीं करते और फिर देखते हो कि भाई परीक्षा में 2 महीना 3 महीना बचा है और उस समय अपने को सारा मैटर पढ़ना होता है, तो उस समय अपने को थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। अपन चाहते हैं कि भाई संक्षिप्त चीज वो पढ़ी जाए, तो उसमें सिलेक्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती। संस्था, फर्म, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग है ना, कैपिटल, फिर प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, एनर है, वो सारे के सारे आपके व्यक्तिगत खाते में आते हैं। आप फर्नीचर अकाउंट गुडविल रखना है अपने को। ठीक है, आता माल से संबंधित खाते, माल से संबंधित में जिसमें आपकी प्रारंभिक रहती है, क्रय वापसी है, जबकि क्रय वापसी खाता हमेशा क्रेडिट शेष होता है। ये अपने को ध्यान में, क्योंकि तलपट बना रहे हैं, तलपट एक सूची या विवरण है ना, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। जो जिन लेखक ने जो परिभाषा दी है उन परिभाषा को भी अपने दिमाग में सेट करके रखना है, और उसी के तो वो सारी चीज है वो सब। ठीक है साथियों, है ना। ठीक है, और से डेबिट होता है और किसका शेष है वो क्रेडिट होता है, वो थोड़ी सी अपने संक्षेप में चर्चा कर लिए। ठीक है, इनको अपने को थोड़ा सा अपने जहन में रखना है कि ये चीज इस तरीके से है वो काम आती है। ठीक है, आगे देखिए। कोई भाड़ा चुकाया, कोई मजदूरी चुकाई है, टेलीफोन एक्सपेंसेस चुकाया, आपका ये सारे के सारे खर्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके समस्त आय है, लाभ है, क्रेडिट शेष माना जाता है। कमीशन प्राप्त है, ब्याज प्राप्त है, ये सारे के सारे आपके में आते हैं। जमा यानी क्रेडिट पक्ष में इसकी एंट्री की है, उसका फॉर्मेट बनाते हैं।
डेबिट का जो सेकंड कॉलम होता है नेम ऑफ लेजर, उसमें अकाउंट का नाम लिखते हैं और फिर जो आपके व्यय और हानियां है उसकी अमाउंट डेबिट पक्ष में आएगी और जो आय व लाभ है उसकी अमाउंट है वो क्रेडिट पक्ष में आपको लिखनी होती है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप दोबारा आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको मौका मिलता है, तो इन चीज को अपने को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लेना है ताकि फिर किसी कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बात देखिए, चर्चा कर लेते। बारे में अपने को क्या पता चले, या रेंट पेड है तो हमको रेंट पेड मांगना है। डिस्काउंट लिख रखा है तो इसके बारे में हमें पता नहीं है कि भाई डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट पेड है, तो अपने को पेड मानना, चुकाना मानना है ना। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है कि भाई इंटरेस्ट है वो रिसीव्ड है या पेड है, तो इसको भी पेड मानना है। ये ध्यान रखना कि जब सूचना का स्पष्ट अभाव होता है तो उसे व्यय या हानि मानना होता है। तो ये बात अपने को अपने दिमाग में सेट करनी है कि जब आता है कि ये आय है, लाभ है ना, क्या है, तो उसको अपने को व्यय मानना है या लॉस मानना है। ठीक है, क्लियर है। अंतिम स्टॉक, अंतिम क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक होती है जो आपकी प्राइस है उसके बाहर यानी नीचे लिखी हुई होती है जो नीचे लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इस खाते की उत्पत्ति अंतिम प्रविष्टि से होती है जो अंतिम खाते में, यदि इसका समायोजन क्रय खाते से किया गया में शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम रहतिया है, उसका समायोजन अगर क्रय खाते में किया गया, परचेज अकाउंट में किया गया है, तो ही उसे तलपट में अपन मेन एंट्रियों में शामिल करेंगे, वरना वो अतिरिक्त सूचनाओं के रूप में नीचे आपको जो ट्रायल बैलेंस होगी उसमें आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये अपने स्टॉक की बहुत बार ऐसा पूछा भी जाता है कि भाई तलपट के नीचे दिया है उसे क्रय खाते में शामिल किया गया तो उसे तलपट में शामिल करेंगे या नहीं, तो क्रय खाते में शामिल किया गया है, समायोजन किया गया है, तो उसे शामिल करेंगे, अन्य करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो अकाउंट कौन सा होता है, तो सबसे है आपका व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाममात्र तीनों खाते की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है ना। सस्पेंस अकाउंट की भाई आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। जब अपन ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद जब दोनों पक्षों लोग तो वहां पर क्या करते हैं, एक ऐसा खाता ओपन किया जाता है जिसे अपन सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, उचंती खाता कहते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब अपन ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे हैं, तैयार करने के बाद भी दोनों साइडों का अपने प्रयास कर लिया और वो मैच नहीं हो रहा है और अपने को खाते वो 31 मार्च को तैयार करने होते हैं, वो आगे भेजनी होती है, तो अपने पास समय अभाव होता है और समय अभाव के कारण अपन क्या करते हैं, फिर वहां पर एक अतिरिक्त खाता खोला जाता है
अकाउंट है वो कहा जाता है ना। वैसे सस्पेंस अकाउंट है वो व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाममात्र का तीनों की श्रेणी में से शामिल किया जाता है। देखो इसमें कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जो जो लेखे किए हैं लेखा आपने किया है तो ऑटोमेटिक ही आपकी तलपट है उसका मिलान हो जाता है। तो तलपट के अंतर उसे उद्धृत खाता भी कहते हैं या उद्धृत खाता भी इसको अपन कह सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं। उच्चती खाता अशुद्धि सुधार पश्चात स्वतः ही बंद हो जाता है। इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो अशुद्धि सुधार के बाद बंद हो गया है ना। बनाते समय का कोई शेष है तो नाम शेष होने पर चिट्ठे के सम शेष होने के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे दर्शाया जाता है। क्या हुआ कि अपन ने अंतिम अशुद्धि अपने में नहीं आती है। उस आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है तो देखो नाम से ऐसा है तो उसे असेट साइड में दिखाया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस है जाएगा। ये अपने विशेष रूप से ध्यान दें। ये कुछ आपके खाते से रिलेटेड। तो उच्चती खाता है वो एक नाममात्र खाते या व्यक्तिगत या वस्तुगत खाते की श्रेणी में माना जाता है और उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण अपने देखिए है ना कि मिलान तलपट है वो मिलान है जाती है। लाभ हानि खाता जो लाभ हानि खाता को होता है ना जनरल अकाउंट जाती है ना। लाभ आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट ठीक है। तो ये की जो तलपट है वो आपकी मिलान के उदाहरण के अनुसार तैयार की जाती है। तलपट एक सूची और विवरण पत्र है।
सिंसियरली योग और समीक्षात्मक क्रम में बनाई जाती है, जिसमें समीक्षा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें ताकि अपन उसकी रिप्लाई किया जा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।